सुबह का नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को। और देखिए मैंने कल आपको स्वर्णिम भारत किसे कहते हैं और भारत को विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं, ये सारे जो पॉइंट है वो मैंने आपको कल बताए थे। और आज हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता वैदिक सभ्यता, ये वेदों के काल से, ये आज से नहीं, वैदिक परंपरा से ये जो सिंधु सरस्वती की जो सभ्यता है, रामायण एवं महाभारत काल का जो समय था तब से हमारी जो संस्कृति है और महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी उस समय भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता था, जैसे कि मैंने कल ये पॉइंट पढ़ा भी दिया था। और सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से दुनिया की सर्वोत्कृष्ट सभ्यता मानी जाती है। इसके बाद में आपके आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में हम उसको बांटते हैं। सबसे पहला जो है हमारा ऋग्वेद काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। इस कालखंड को हमने दो भागों में विभाजित किया है। इस काल में व्यापक रूप से लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था उस समय। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल के अंदर। पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बिहार में लोहे का बहुत ही व्यापक रूप से उपयोग होने लगा था। इस लोहे की तकनीकी से लोगों का पूरा भौतिक जीवन है वो बदल गया था और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। इससे समाज ने गति पकड़ी थी और समाज ऊपर आया था। इसके अंदर कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि का विकास हुआ। इसके बाद में हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है जन। एक ही वंश के अनेक परिवारों को क्या कहा जाता है? जन। ये ध्यान कर लेना, ये छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके, वेरी शॉर्ट वाले आंसर, और ये परीक्षा उपयोगी हैं। तो जन किसे कहते हैं? एक ही वंश के अनेक परिवारों को जन कहा जाता था उस समय। और इसके बाद में आता है दूसरा जनपद। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न जन एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लग गए थे। उत्तर वैदिक काल के अंदर जो विभिन्न जन थे, यानी जो लोग थे, वो एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लग गए और इस आबादी वाले स्थानों को क्या कहा जाने लगा? जनपद। क्या कहा जाने लगा? जनपद। और ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी आते आते ये जनपद किसमें बदल गए? महाजनपदों में, और महाजनपदों के रूप में विकसित हुए। अब मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जो अभी हम वर्तमान के अंदर जिला बोलते हैं, जैसे कि हमारे बांसवाड़ा जिला, डूंगरपुर, उदयपुर, ये सारे जिले हैं। उन जिलों को पहले क्या कहा जाता था? जनपद। क्या कहा जाता था? जिलों को जनपद कहा जाता था उस समय। इसके बाद में है हमारा सार्वभौम सत्ता का पूर्ण अभाव, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्ण तरह से अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। यह राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे। इसके बाद में हम महाजनपद है वो नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। 16 महाजनपद है। अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद, और उनकी अलग अलग राजधानियां बताई गई हैं और ये किन किन राज्यों से रिलेटेड है, ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।